तो केदारनाथ यात्रा में अपनी दुकान खोलने के बाद आज मैं जा रहा हूँ पंच केदार यात्रा में अपने नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। मैं अपना एक कैंप साइट का बिजनेस भी शुरू कर रहा हूँ। अपने 3 टेंट इधर है, कुछ टेंट हमारे उधर है, कुछ टेंट हमारे नीचे है। डिनर ब्रेकफास्ट आना जाना रहना सब हमारी तरफ से है ना। तो गाइस ये तो था अपना पूरा कैंप साइट, आपको दिखा दिया मैंने। ऐसा लग रहा है ना कि मेरा सर फट जाएगा सच में, ठंडे की वजह से। टेम्परेचर -3 -4 चल रहा है। इतना भयंकर तूफान आया था ना। इस बार मैं 5 के 5 केदार की यात्रा करने वाला हूँ। वो वाली पीक आपको दिख रही है, उसके ऊपर तुंगनाथ महादेव विराजमान है। किस ट्रैक पे ना आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत बुग्याल भी देखने। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए दिन में आप सबका स्वागत करता हूँ गाइस। अभी सुबह सुबह मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ इस समय केदारनाथ के पर्वतों के बिल्कुल ठीक सामने गुप्तकाशी में। पर केदारनाथ से आ चुके हैं नीचे, क्योंकि आपका भाई जा रहा है पंच केदार की यात्रा में, मतलब रुद्रनाथ मधुमहेश्वर कल्पेश्वर, क्योंकि जो मेरा सपना है। तो अभी सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत हो रही है, सुबह 9 बजे, और मैं बना रहा हूँ सुबह का नाश्ता। और मेरा किचन आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। ये है मेरा किचन भाई। सारे बर्तन मैंने इधर रखे हैं। इधर अपनी कुर्सी रखी है, आराम से अब तुम्हारा भाई यहाँ बैठेगा। प्याज मैंने काट दिया है, टमाटर मैंने काट दिया है, शिमला मिर्च मैंने काट दिया है। ये हमने कॉफी बनाने के लिए केतली रखी हुई है। बाकी हमने यहाँ ना तेज हवाएं चल रही थी, इसकी वजह से मैंने क्रेट के ऊपर ये जो कालीन है इसको बंद करके इसके अंदर अपना चूल्हा रख दिया, ब्यूटेन दिया। बढ़िया से काम करते हैं, सुबह की बनाते हैं अपनी ब्लैक कॉफी के साथ दिन के शुरुआत। मेरे पास ब्यूटेन के कैन है, मेरे पास सब्जियां हैं, मेरे पास तेल है, मेरे पास बाकी बर्तन है। अगर कभी कभी मुझे लगे कि मुझे चावल बनाना है तो मैं कुकर भी लेके आ रखा हूँ, और चावल मैंने इसमें रखे हुए। बाकी सारा सामान मेरे पास है। पानी के लिए मैं 10 लीटर की एक कट्टी कैरी कर रहा हूँ, और बनाते हैं बढ़िया सा खाना। और सुबह सुबह देखो भाई, हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट आ गए हैं। क्या बात है, सुबह सुबह हमारे गेस्ट। हमने अपना किचन सेटअप किया ही था, और भाई आगे हमारे कहते हैं दुकान में। अच्छा लगा वो देखने में, गाड़ी तो अपने भाई वाली खड़ी है, पूरे मजे ले रही हो ना। तो चलो जी, सारी दुकानदारी हमने अपनी फैला दी है, और बन रही ब्लैक कॉफी। पहले हमारा प्लान था कि 2 कॉफी बनेंगी, लेकिन हमारे ग्राहक बढ़ गए। पहले दिन ही दुकान में हमारे इतने सारे ग्राहक आ गए। सारे नए नए मेहमानों के लिए बढ़िया सी चाय बनाते हैं, ब्लैक कॉफी में, चाय नहीं। उसके बाद अगर आपको मैगी पसंद तो मैगी बनाएंगे, बिल्कुल फ्राई वाली। हमारे पास जो भी खाने आता है मुझे काम पे लगा देते हैं। तो क्या बात है, देखो। और भाई ये देखो, ये हमारे लिए क्या बना के लाए, खिचड़ी। क्या पुलाव। ये लोग भी हमारी तरह ना कार में घूम रहे हैं और पूरा खाना पीना लेके चल रहे हैं। हमारे खिचड़ी बना के ले आए इन्होंने। अच्छा, तुमने खाया नहीं कल से? क्या बात है, ये होती है घुमक्कड़ों की टोली, सारे घुमक्कड़ एक साथ। गाइस वैसे तो आपके भाई के हाथ में जादू है, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी पता कर लेते हैं। बताओ भैया, कॉफी कैसे हो रही है? बढ़िया हो रही है, क्योंकि इसमें चीनी नहीं है, इसलिए और मजेदार है। हमारा किचन विचन सब खाली कर दिया, अपनी तरफ से खिचड़ी दे गए, और हमारे भाई लोग जा रहे हैं। ओके ब्रो, बाय बाय। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार। मैगी बनाने वालों, क्या हुआ? मैगी के आते आते खिचड़ी आ गई। अब मैगी साइड करते हैं, इसको फ्राइड राइस बना देते हैं। क्यों? पैसा बचाते हैं। हमने अपना पूरा किचन बनाया था हम दोनों के लिए, बढ़िया सी कॉफी बनाने के लिए और मैगी बनाने के लिए। लेकिन भाई लोग आए, वो कहते हैं पुलाव बना के ले आए। अब एक काम करते हैं, प्याज टमाटर हमारे कैप्सिकम कटे हुए हैं, इसको बढ़िया सा फ्राइड राइस बनाते हैं। हवा ना बहुत तेज है, इसलिए ना मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ। उसके बाद भाई जैसा बनेगा ना ये स्वादिष्ट, ऐसा बनेगा स्वादिष्ट। हाय 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 हाय। तो गाइस अपना फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुका है। हाथ से बना के खाने का मजा लग आता है ना भाई। क्या आपने भी कभी ऐसे सफर में कभी खाया खाना? मुझे बताना, किस किस को ऐसा देखना पसंद है, इस तरीके ट्रैवल करो, कार में रहो और खाना खाओ। अगर पसंद है लाइक करना। आज करते थे कैसा है, लाजवाब, मम्मी कसम लाजवाब। खाना बना तो खा लिया, नाश्ता कर लिया बढ़िया तरीके से, और मैं आ गया अपने भाई के होटल पे। मैंने आपको बताया था ना कि अपने भाई की यहाँ प्रॉपर्टी है भाई, 2 होटल लीज पे ले रखे हैं। बोला था कि होटल पे रहना, लेकिन हमारी चल रही भाई सीरीज, हम कार पे सो रहे हैं, लेकिन दिन भर मिल रहे हैं। ये 3 बार आ गए होटल में, तीनों बारी कार में सोए रात को। आगे जा रहे हैं फाटक की तरफ, और बढ़िया व्यू के अंदर सो रहे हैं। कोई नहीं, 30 दिन के बाद पक्का साथ में बैठेंगे, खाएंगे, वो बैठेंगे आराम से, पार्टी भी करेंगे। हाँ, जून में। अभी फिलहाल क्या कहते हैं, अपनी जो कार वाली सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम कपड़े धोने की हमारा टाइम था, तो हमने कहा भाई का होटल था, भाई की चादरें तक ये सब धुलते रहती थी, तो भाई के यहाँ पूरा जहाँ पे लीज पे लिया हुआ है उनका वॉशिंग मशीन इधर पड़ी हुई है। तो आज हमारे सारे कपड़े धुल रहे हैं। एक बाल्टी हमने डाल दी अंदर, ये देखो भाई, और एक बाल्टी हमारी भरी पड़ी है। ऐसा ना, जब हम यात्रा करते हैं, जैसे मैंने एक बार आज से 5 दिन या 7 दिन पहले कपड़े धोए थे, सारे कपड़े धोए थे। आज फिर टाइम आ गया, एक हफ्ते बाद फिर सारे कपड़े धोएंगे। अब 1 हफ्ते के बाद कपड़े धुलने का, बद्रीनाथ के बाद, क्योंकि हम रुद्रनाथ करने के बाद ही कपड़े धोएंगे। सारे कपड़े धुलते हैं, क्योंकि भाई कपड़े साफ रहेंगे तो यात्रा में और मजा आएगा। तो गाइस देखो, मेरे भाई ने भाई मेरी कितनी हेल्प कर रहा है भाई।
क्या करें, मेरी मम्मी भी इतना हेल्प नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा घर में इतना तू हेल्प कर रहा है मेरी भाई। राइट गाइस, तो सुबह का नाश्ता तो बढ़िया खा लिया था, कपड़े भी धुल गए थे, कपड़े अपने सब सुखा दिए, बड़े देर नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं भाई। सफर में ना ये सब चीज जरूर होती है भाई, नहाना धोना कपड़े धोना, ये भाई उसमें ना आकाश भाई ने बहुत हेल्प करी। और अब आकाश भाई के होटल से हम निकल के जा रहे हैं चोपता। मेरे जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे जंगल से, चोपता सुन के तो वैसे आपको पता चल ही गया होगा, चोपता पता है उत्तराखंड में मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं उसको। इन पहाड़ों के पीछे ना पता चोपता घाटी है, चोपता घाटी में पता क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। आपको पता है शिव मंदिर के बारे में, सबको पता होगा कि केदारनाथ सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। केदारनाथ से भी ऊंचा एक शिव मंदिर है जिसको दुनिया का, एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहते हैं। वो कौन है बताओ मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में, आज मैं आपको वही लेके जाने वाला हूँ। केदार घाटी से निकल के हम चोपता घाटी की तरफ आ गए। सामने देखो भाई क्या व्यू है, और सामने ये खड़ी भाई आपकी भाई गाड़ी, इसमें कर रहे हैं मैं और बिक्की भाई सफर। और कबीरा भाई भी आ गए अपनी बुलेट लेके, निकले चले तो सीधे चोपता घाटी की तरफ। ओ भाई फिसल गया फिसल गया फिसल गया। जब आप पहाड़ में सफर करते हो आपके साथ भी ऐसा होता है, सर्वर घूमता है क्या? विक्की भाई का ना सर घूम रहा है, बोल रहे मैं बुलेट में बैठ के जाऊंगा। इस पता है आज हमारी गाड़ी में ना सामान इतना भर गया, बैठने की भी जगह नहीं, तीसरा आदमी बैठ ही नहीं सकता। आज इनका भी सारा सामान ना इनकी बुलेट का पूरी खाली कर दिया भाई। नहीं भाई पूरी गाड़ी पैक हो चुकी है। सबको पता है ना आपके भाई की चल रही है भैया ये 30 डेज की इस कार की यात्रा। इस कार में ना पूरे 30 के 30 दिन मैं इस कार से सफर करने वाला हूँ। तो चलो गाइस अब निकलते हैं चोपता की तरफ। और पता है आज चोपता ले आने के पीछे एक वजह भी है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे केदारनाथ के बैच चल रहे हैं, मेरे बद्रीनाथ के बैच चल रहे हैं। अब बहुत जल्दी आपको मेरे तुंगनाथ के बैच के बारे में पता चलेगा। तुंगनाथ के तो ऐसे बैच चलेंगे ना पूरे साल भर, मतलब कि केदारनाथ 6 महीने तक बंद रहता है ना, और तुंगनाथ ना आप कभी भी आ सकते हो पूरे 12 के 12 महीने से कभी भी। तो हमारी वहाँ एक कैंप साइड है, वो कैंप साइड भी आपको दिखाऊंगा, ताकि जैसे हमारे हर जगह ना होटल आपको स्टे के लिए मिलते हैं, लेकिन तुंगनाथ ना अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है, मतलब उसको मिनी कश्मीर और मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। वहाँ पे ना सारी कैंप साइड है, और कैंप साइड का भी ना मजा अलग है। आपने कभी कैंप साइड में लाइफ जी है? मैंने तो बहुत जी यार, मैंने तो मतलब पिछले 3 साल से कैंपिंग इतनी करी ना, वहाँ पे कैंपिंग का मजा अलग है। लंबे लंबे बुग्याल बड़े बड़े, और बीच में आपका टेंट और खूब सारी मस्तियां। चलो गाइस अपन निकल चुके हैं आपका चोपता की तरफ। और इतना घना जंगल सा होता है ना, मतलब चोपता के रास्ते कभी अभी आपने कभी चोपता आए होंगे तो पता होगा भाई, मिलते हैं रास्तों में लेपर्ड मिलते हैं। मैं चोपता जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी मेरे चोपता के बैच भी आपको मिलेंगे। बाकी बहुत जल्दी आपको मैं अपडेट दूंगा कि हमारे तुंगनाथ के बैच भी निकलेंगे। जिस तरीके से हमारे क्या कहते हैं एवरी सैटरडे हमारे निकल रहे हैं बैच, निकल रहे हैं केदारनाथ के ना, वैसे ही हमारे एवरी सैटरडे हमारे तुंगनाथ के बैच भी निकलते हैं। केदारनाथ का समय नहीं क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आप तुंगनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं, वो भी केदारों में से एक है। तो चलते हैं फटाफट से तुंगनाथ महादेव पे। और रास्ता देखो भाई आप, क्या है ये भाई, सिर्फ जंगल भाई। अब तो ना ऐसे जंगल तो ना मुझे लगता है जिम कॉर्बेट के जंगलों में मिलते होंगे। और हाँ दूसरी बात, और मैंने आपसे कहा था ना कि ऊपर हमें कैंप साइड में रहने वाले हैं आज। मैं कैंप साइड में इसलिए रहूंगा क्योंकि आपको पता है मैं तो कार में रह रहा हूँ, बट मैं कैंप साइड में इसलिए रहने वाला हूँ आज, ताकि आप जब हमारे बैच के माध्यम से आए तो आपको पता चले कि हम तुंगनाथ के कौन से कैंप साइड में रह रहे हैं। समझ रहे हैं? तुंगनाथ के अंदर में क्या है ना, होटल की परमिशन नहीं है यहाँ पे, आप ईंट से सीमेंट से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे सारे कैंप साइट्स हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट आपका चोपता पहुंचते। हाय 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 हाय, ये चोपता के रास्ते भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी कैंप साइट में चोपता में, और मेरे नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। आज ना मैं यहीं रुकने वाला हूं। मैं आपको ना अभी अंदर जाके कैंप साइट भी दिखा दूंगा कि अगर आप आए तो यहाँ कहाँ रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना चोपता के अंदर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होटल बनाना बिल्कुल साफ मना है। तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ कैंप साइडें मिलेंगी। आपको कैंप साइट के रूम दिखाता हूँ, उसके बाद जाके फिर आपको लेके चलता हूँ तुंगनाथ महादेव में, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर। चलो गाइस सबसे पहले आपको मैं कैंप साइट के रूम दिखाता हूँ। अगर आप आएंगे तो आपको रहने के लिए कहाँ मिलेगा। विंटर के टाइम पे ना इतनी बर्फ पड़ती है, वो क्या बताऊं भाई। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आपको ना अंदर से कैंप साइट दिखाता हूँ। तो ये रहने वाली है आपकी कैंप साइट। देखो इसमें मतलब इस एक कैंप के अंदर 4 बेड होंगे, और बढ़िया से बेड लगे हुए। ऐसा नहीं कि मतलब आपको नीचे सुला रहे हैं। बहुत सारे लोग कंपनी वाले क्या करते हैं ना, सस्ते वाले टेंट लेते हैं और नीचे सुलाते हैं। बाद में फिर कस्टमर बोलता है कि यार बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ था। तो यहाँ पर डबल बेड जैसा आपके घर में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही लगे हुए हैं। तो ये अपने रूम है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको खाना खाने का जुगाड़ कहाँ पे आपको दिखाते हैं, कि क्योंकि आपका डिनर ब्रेकफास्ट आना जाना रहना सब हमारी तरफ से है ना। इस कैंप के अंदर आपको बाथरूम भी मिलेगा। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी मिलने वाली है। तो गाइस ये तो था अपना पूरा कैंप साइट आपको दिखा दिया मैंने, कि अगर आप आएंगे तो हमारे साथ कहाँ रहेंगे। और यहाँ पे ना जो लोग चोपता में ना आपको सबसे अच्छी खास बात क्या मिलेगी ना, यहाँ पर आपको पिन ड्रॉप साइलेंट मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़, जानवर की आवाज़ और आपकी आवाज़। यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये चहचहाहट कुछ भी नहीं दिखेगी। और पता है चोपता एक ऐसी जगह है ना जहाँ से खड़े होके ना आप केदारनाथ और चौखंबा
आप पंचाचूली, आप क्या कहते हैं त्रिशूल पर्वत, सारी माउंटेन्स रेंज को ना आप एक साथ देख सकते हो। आपको मेरे पीछे सामने देखो, वो वाला देखो केदारनाथ है भैया, दिख रहा है मेरी उंगली के सामने। ये सारे जो पर्वत है ना, अब तो ये वाली जो आपने देखी ना पर्वत श्रृंखला है, ये सारी केदारनाथ की है। इधर आपका त्रिशूल पर्वत है। मतलब पूरे रेंज में ना आपको सारे हिमालय मिलेंगे। अब एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ चलते हैं तुंगनाथ महादेव के मंदिर। अगर आप हमारा पैकेज लेकर आएंगे तो आपकी जो लोकेशन रहेगी वो ये वाली होने वाली है। तो चलते हैं, इसी बहाने मैंने आपको अपनी लोकेशन भी दिखा दी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप चोपता में कहाँ रुकोगे, क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, तो सब कुछ आपने देख लिया। अपने 3 टेंट इधर है, कुछ टेंट हमारे उधर है, कुछ टेंट हमारे नीचे हैं। बाकी आप देखो ना भाई, पूरी वैली में ना कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। देखो यहाँ से केदारनाथ कितना खूबसूरत दिखता है भाई। ये देखो भाई केदारनाथ, गाइस मैंने ना सच में इतना खूबसूरत हिमालय ना पहली बार देखा भाई, और ये सिर्फ और सिर्फ चोपता से देखने को मिला। तो चलो आपको अपनी कैंप साइट तो दिखा दी। और ये है हमारा डाइनिंग हॉल, खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे, बैठ के खाना खाते टाइम ना सामने हिमालय के भी नजारे ले सकते हैं। देखो भाई, हाय हाय हाय, अपनी कॉफी आ चुकी है भाई, बढ़िया वाली। हाय 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 हाय। चलो अपना आ चुका है भैया पोहा, बढ़िया सा कॉफी के साथ, और सामने अब खाना वाना खाते हैं बढ़िया से व्यूज के साथ। ओए होए 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 यार मजा आ गया। फटाफट से पोहा खाते हैं, फिर आपको लेके चलते हैं। यहाँ से पास में तुंगनाथ महादेव का टेम्पल है, तो अगर आप भी आओगे ना, जब आपको सुबह बढ़िया सा खाना मिलेगा। वैसे यहाँ पे ऑप्शन था पराठे वराठे, खिचड़ी चावल रोटी दाल सब कुछ, बट अपने को लाइट खाना था तो पोहा ठीक है। तो चलो गाइस, हमने अपना पोहा खा लिया है। अब चल रहे हैं हम लोग तुंगनाथ के लिए। भाई यार अपनी बुलेट लेके चल, ठीक है ओके। अभी लोग हमारे से बैठ गए, ठीक है, आगे जा रहे हैं बाइक में मस्ती करते हुए। अब फटाफट से चोपता वैली पहुंचते हैं और आपको वहाँ से इस चोपता घाटी का 360 भी दिखाएंगे। तुंगनाथ महादेव के बगल में ना एक चंद्रशिला पीक भी है, जहाँ पे ऐसा बोलते हैं चंद्रमा ने तपस्या की थी। जब उनको क्षय रोग हो गया था तो भगवान शंकर ने उनको क्षय रोग से मुक्ति दी थी। जब भी लोग तुंगनाथ जाते हैं ना, तो वो लोग चंद्रशिला पीक जो हासिल करते हैं। चंद्रशिला पीक ना पूरे भारत में सबसे ज्यादा मतलब फेमस है भाई, और हमारे बैच का वो भी हिस्सा है। जब हम अपना बैच लेके जाएंगे ना, तो आपको तुंगनाथ के साथ साथ चंद्रशिला पीक भी लेके जाएंगे। तो गाइस पहुंच चुके हैं चोपता घाटी, और भाई यहाँ आते ही ना इतना खतरनाक का ठंडा लगा, जैकेट पहननी पड़ी। और यहाँ से ना अब हम ट्रैक करेंगे आपका तुंगनाथ भगवान जी का। तो पता है सबसे पहले ना ऊपर ना धूप इतनी लगती है, तो भाई सनस्क्रीन लगा लेते हैं, वरना भाई ना नीचे आने तक चेहरा ना हल्का फटफट से जाता है। ऑलराइट गाइस, तो पहुंच चुका हूँ चोपता वैली के अंदर। ये है चोपता का बाजार, जहाँ से तुंगनाथ भगवान जी का ट्रैक शुरू होता है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे ना कि भाई इस समय इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है, घोड़ों के साथ दिक्कत चल रही है, तो भैया यहाँ केदारनाथ आए, तुंगनाथ आए, नहीं आए भाई। लगातार ना भाई इतनी सारी भीड़ इस चोपता घाटी के अंदर है। वो गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से ना तुंगनाथ भगवान जी का ट्रैक शुरू होता है। तो गाइस यहाँ से हमारा तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होता है। इस यहाँ पर ना साफ साफ लिखा हुआ है कि तुंगनाथ की कितनी लंबाई है, 3680 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। और ये मंदिर आपका दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर होने वाला है। 5000 वर्ष पुराना है और पांडवों द्वारा निर्मित किया गया है। इस तरीके से केदारनाथ की क्या कहते हैं स्थापना हुई थी, वैसे ही आपका तुंगनाथ की स्थापना भी 5 पांडवों ने करी थी। तो गाइस हमारा तुंगनाथ भगवान जी का ट्रैक शुरू हो चुका है, और ये ट्रैक ना केदारनाथ से काफी पतला है, और इसमें आपको घोड़े भी मिल जाएंगे। कि जो बीमारियां इस समय केदारनाथ के घोड़ों में चल रही है वो यहाँ नहीं है भाई। तुंगनाथ टेम्पल कुछ ऐसा दिखने वाला है, आपको ऊपर जाके पीछे पूरे हिमालय के पहाड़ दिखने वाले हैं। मजा आएगा ना, चलते हैं भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो गाइस तुंगनाथ के इस ट्रैक पे ना आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत बुग्याल भी देखने को मिलेंगे, एकदम हरे हरे मेडोस। इसको आप इंग्लिश में मेडोस बोलते हो और हिंदी में आप इसे बुग्याल बोलते हो। देख रहे हो, इनको देख के ना एक अलग ही खूबसूरती का अनुभव होता है भाई इस पूरे रास्ते पे। खूबसूरत है ना, तो एक लाइक तो बनता है इस बुग्याल के लिए। अब चलता हूँ फटाफट से आपको तुंगनाथ महादेव के मंदिर पे लेके चलता हूँ। ऐसी बुग्यालों से भरा हुआ है, देख रहे हो। अब तो तुंगनाथ के ट्रैक पे भी आपको ज्यादा नहीं, लिमिटेड 2-4 तो ढाबे मिल जाते हैं, जहाँ पे आप चाय कॉफी बड़े आराम से पी के आराम भी कर सकते हैं। वैसे मैंने केदारनाथ का ट्रैक किया था ना, तो मेरी इतनी हालत खराब नहीं हुई थी, बट यहाँ का जो तुंगनाथ का ट्रैक है ना, एकदम से खड़ा ट्रैक है। वैसे किलोमीटर में काफी कम है, लेकिन एकदम से हाइट होने की वजह से ना, और हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, तो सांस बहुत जल्दी फूलती है भाई। तो आपको 2-2.5 घंटा लगेगा, वैसे मुझे 1.5 घंटा लगता है ट्रैक करने में। एकदम खड़ा है, और आगे ना पूरे ट्रैक में बुग्याल भाई, अलग ही मजा आ रहा है यार सच। तो चलो अब डायरेक्ट वो वाली पीक आपको दिख रही है, उसके ऊपर तुंगनाथ महादेव विराजमान है, तो चलते हैं डायरेक्ट उनके पास। तो फाइनली पूरा ट्रैक करके कंप्लीट करके पहुंच चुका हूँ दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव के मंदिर में। आपको पहले अंदर लेके चलता हूँ। अंकित क्या हुआ? चिट्टा। ये है आपका केदारों में तृतीय केदार, आपका तुंगनाथ केदार, और इसकी जो हाइट है वो 3680 मीटर है, और केदारनाथ की जो हाइट है 3583 मीटर है। तो भाई केदारनाथ से भी काफी ऊंचा है मंदिर। तो इस तुंगनाथ मंदिर में केदारनाथ जितनी भीड़ तो नहीं होती, लेकिन यहाँ भी ना आप धीरे धीरे यात्री लोग और श्रद्धालु लोग आने लगे हैं।
2 केदार के दर्शन तो मुझे हो गए हैं। तो चलो गाइस, आज मैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन भी कर लिए। केदारनाथ के दर्शन तो मैंने आपको 3 दिन पहले ही करा दिए थे। आज मैंने आपको केदारनाथ के जो 5 केदार है उनमें से तीसरे केदार तुंगनाथ केदार के भी दर्शन करा दिए। अब यहाँ से मेरी 5 केदार यात्रा में मैं जाऊंगा रुद्रनाथ महादेव की तरफ, और वो 5 केदारों में सबसे टफ केदार में गिने जाता है, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आपने यहाँ तक ये ब्लॉग देखा है ना, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव तो लिख देना, क्योंकि भाई आज मेरा एक सपना और पूरा हो चुका है। आज तक 3 बार मैं पूरे केदारनाथ की यात्रा में आया हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई 5 केदार यात्रा पूरी नहीं की। लेकिन इस बार मैं 5 के 5 केदार की यात्रा करने वाला हूँ, जिसे 5 केदार यात्रा कहते हैं। गाइस, अभी ना एक तगड़ा वाला पोपट हो गया भाई। जैसे ही ना तुंगनाथ महाराज के दर्शन करे ना भाई, खतरनाक वाली बारिश आ गई। अब निकलना है 2.5-3 किलोमीटर नीचे, और अभी पता है इतना भयंकर वाला तूफान आया था ना। अब फटाफट से पहुंचते अपनी कार के पास। भाई देख रहे मौसम कैसा हो गया, अभी पूरा मौसम खुला हुआ था। चलो 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 साहब, अब नीचे पहुंचना था ना, मैं भीग ना जाऊं बस यार। पूरे उत्तराखंड में मौसम ना बारिश वाला है। जितने भी लोग ये पूछ रहे ना भाई केदारनाथ तो मौसम क्या है, तुंगनाथ तो मौसम कैसा है, देख लो क्या हालत है यहाँ की भाई मौसम की। ओह, चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। तो गाइस, तुंगनाथ के रास्तों पे ना अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो रास्तों पे देख रहे हो आप ऐसे नाले चलने शुरू हो जाते हैं भाई। देख रहे हो रास्ते कैसे हो गए, पूरे पानी पानी बह रहा भाई। करने का डर तो रहता है गुरु। आपको केदारनाथ की तरह यहाँ पे भी ना ऐसे टास्कों का सामना करना पड़ेगा गुरु। चलो फटाफट से चलते हैं, नीचे पहुंचते हैं। अभी यहाँ से पूरी चोपता घाटी जाना है। पूरा नहीं जा रहा गाइस, सच बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि मेरा सर फट जाएगा सच में, ठंडे की वजह से ऐसा लग रहा है। टेम्परेचर ना -3 -4 चल रहा है। आपको मेरे होठ देख के पता चल रहा होगा, मेरी आवाज सुन के। और जो लोग आ रहे हैं ना अभी ट्रैक कर रहे हैं, इनकी हालत देखो भाई। ओह, तो गाइस, तुंगनाथ से नीचे पहुंच गया यार, हालत खराब हो गई भाई। और ये खड़ी अपनी गाड़ी खुल ली है। और आपको मैं एक चीज दिखाऊं, इस समय ना आपका बारिश आने की वजह से ना भाई पूरे हिमालय ना दोबारा ना भाई फिर से बर्फ से ढक गए यार। यहाँ हो ना चोपता हो, चोपता से सारे भी कितने खूबसूरत दिखते हैं। आपको सुबह दिखाया था ना, दोबारा देखो भाई। आय हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत देखो, दोबारा से स्नोफॉल हो गया भाई, फिर से भर गया सब कुछ। तो गाइस, आगे अपनी गाड़ी के अंदर अब आराम से अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ। अपनी नई कैंप साइड मैंने आपको दिखा दी, अपने रूम आपको दिखा दिया, अपना डाइनिंग हॉल आपको दिखा दिया, और अपनी 5 केदार यात्रा का तीसरा केदार भी आपको दिखा दिया है। मतलब मेरी यात्रा का दूसरा केदार, और वैसे केदारों में तीसरा केदार तुंगनाथ केदार। और अब कल मैं यहाँ से निकलूंगा आपका बद्रीनाथ के लिए, क्योंकि 3 दिन बाद यहाँ से रुद्रनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो वो भी एक केदार है, और वो दुनिया का सबसे टफ केदार है। उसकी यात्रा में भी आपको लेके जाऊंगा, आपको पता तो चले भाई आखिर 5 केदार यात्रा होती कैसी है। लोग कहते तो है ना 5 केदार 5 केदार, आखिर 5 केदार यात्रा करने के लिए कितना जिगरा चाहिए वो आपको पता चलेगा। बाकी आज के ब्लॉग को यही खत्म करता हूँ, कल मिलता हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। पहुंच चुका हूँ अपने घर के अंदर, अब फटाफट से अपने घर को ठीक करता हूँ। मतलब अपने ये जो है ना सारा सामान हटा के बिस्तर लगाता हूँ, उसके बाद सोता हूँ, क्योंकि मेरी चल रही है भैया उत्तराखंड में आपकी अपनी इस कार से पूरी यात्रा। कल मिलता हूँ फिर आपसे एक नई ब्लॉग के साथ में। अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमारे साथ उत्तराखंड घूमना चाहते हो, 5 केदार घूमना चाहते हो, केदारनाथ घूमना चाहते हो, बद्रीनाथ घूमना चाहते हो, या 4 धाम घूमना चाहते हो, तो नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा। मैंने आपको अपने सारे होटल्स के, कैंप साइट के सारे फोटोज वीडियोस सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट था ना, बहुत सारी फेक कंपनियां ऐसे फर्जी कहते होटल्स के फोटो डालती। तो हमने आपको अपनी सारी कैंप साइट, सारे होटल का दिखा दिया कि जहां हम स्टे करेंगे वहीं आप भी स्टे करेंगे। तो जय श्री केदार। अगर आपको चलना है अपने रोहित पहाड़ी के साथ ब्लॉग बनाते हुए, और पूरी दुनिया को वो ब्लॉग दिखाएंगे भी कि आपने यात्रा कितनी खूबसूरत करी है, तो फटाफट से नीचे नंबर लिखा हुआ है, इससे अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे अपनी पूरी यात्रा की डिटेल मांग सकते हैं, पैकेज कितने का है, कहाँ कहाँ कैसे हैं, सब कुछ आपको हम डिटेल में बता देंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री केदार, हर हर महादेव। कमेंट में लिख देना कि तभी आपको केदारनाथ भगवान केदारनाथ बुलाएंगे और पूरी केदार घाटी में बुलाएंगे। जय